हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखने का प्रयास करते हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ आपसे क्या चाहते हैं, इनकी चाहते क्या है राइट नाउ आपसे। ठीक है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर राइट नाउ आपसे क्या चाहते हैं? हम्म। देखिए, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन सबसे पहले तो यूनिवर्स से कॉन्टिन्यूअसली ऐसी गुहार कर रहे हैं कि भाई आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लवर्स विथ वर्ल्ड, कहीं ना कहीं जैसे ये यूनिवर्स से ऐसा जानना चाहते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे एक अक्सर करके जो लोग सवाल करते हैं कि जब हमको अलग ही करना था तो मिलाया क्यों। उसी तरीके का कोई सवाल ये पर्सन भी यूनिवर्स से करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यूनिवर्स ने कहा कि आपने कभी इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, मतलब आपके केस में यूनिवर्स जैसे इस पर्सन को आंसर करते हैं कि आपने कभी मैनिफेस्ट भी तो नहीं किया, आपने कभी कहीं ना कहीं मांगने की भी तो कोशिश नहीं की, आपने मांगने का भी तो प्रयास नहीं किया। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये कार्ड बात करता है कि आपके पर्सन हमेशा ना जगलिंग सिचुएशन में रहे हैं। आपसे क्या चाहते हैं? देखिए, आपसे कुछ भी, मैं अगर इस रीडिंग की बात करूं तो आपसे ये पर्सन जो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि लव। ठीक है, लव वही चीज़ उसको बहुत ज़्यादा प्रिय है क्योंकि आप उसका लव मैच हो, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपसे क्या चाहते हैं? बेसिकली आपके साथ रहना, आपके साथ हैप्पी फैमिली और आपके साथ कनेक्शन। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपके चाहने ना चाहने से कुछ होने वाला है नहीं। मतलब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर इस पर्सन ने आपको एक तरीके से ये कहा हुआ है कि ये कहने का प्रयास करें कि यहाँ पर आपके चाहने से कुछ होगा नहीं। आप कितना भी चाहते रहो, आपके चाहने से नहीं होना। यहाँ पर जिसके चाहने से होना है वहाँ पे अर्जी लगाई जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो यूनिवर्स को बोलने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक वो नहीं करेंगे तब तक यहाँ कुछ होगा नहीं। क्योंकि आपके पार्टनर के करने से कुछ हो नहीं सकता और आपसे चाहने से भी कुछ नहीं हो सकता। यानी कि आपसे क्या चाहते हैं, क्या ही चाहेंगे। यहाँ पर जो कुछ भी एक्शन लेना है वो लेना तो आपके पर्सन को है, तो आपसे क्या ही चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये निकल के आ रहा है कि उनकी चाहत आपसे सिर्फ एक ही है, आपका लव और आपके साथ फैमिली, ये उनकी चाहत है। लेकिन इस चाहत को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एक तरीके से कहें तो ये जो एनर्जी निकल के आ रही है वो ये बताने की कोशिश करिए, लेकिन इसको आप पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, उनका मतलब अपना लव देना और अपने आपसे मैरिज, ये आपके
आपके काम नहीं है, ये जो काम है ये कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके पार्टनर को करना है, लेकिन आपका पार्टनर कर नहीं सकता है क्योंकि वो देख रहा है यूनिवर्स की तरफ कि जब तक यूनिवर्स नहीं बताएंगे कि वो इस सिचुएशन में क्यों डालेगा, तब तक कोई मतलब का नहीं है। तो ये पर्सन जैसे यूनिवर्स से पूछने की कोशिश करे, तो यूनिवर्स का जो आंसर आ रहा है ना, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि आपने मैनिफेस्ट किया था क्या? आप तो खुद ही श्योर नहीं थे, आप दो सिचुएशंस में घूम रहे थे, आप जगलिंग सिचुएशन में थे, आप जगल कर रहे थे, आप घूम रहे थे, तो फिर कहाँ से पॉसिबिलिटी बनती? मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि मैनिफेस्ट कहाँ से होती चीजें, ठीक है ना। कई बार लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि हमने तो चाहा था पर हुआ नहीं, सामने वाले ने तो नहीं चाहा था ना, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझे कि आपने इस कार्ड को मांगा है और आपके पार्टनर ने इस कार्ड को मांगा है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट होती है? जब दोनों लोग सेम कार्ड की डिमांड कर रहे हो, यानी कि आप भी इसी कार्ड को मांग रहे हो, आपका पार्टनर भी इसी कार्ड को मांग रहा है, तो दोनों का मैनिफेस्टेशन सेम है, तो दोनों एक टाइम पर अलाइन होके सेम डेस्टिनी को पालेंगे। लेकिन क्या हो जब आपकी मांग ये हो और आपके पार्टनर की मांग ये हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, आप मांग रहे हो लव, आप मांग रहे हो हैप्पी फैमिली, आपका पार्टनर मांग रहा है बहुत जबरदस्त पैसा, ठीक है, उसका दिमाग उस चीज में ज्यादा है। तो यूनिवर्स क्या करेगा? जब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट करवाएगा तो आपकी लव के मामले में करवाएगा और आपके पार्टनर की करवाएगा पैसों के मामले में, ठीक है। उसके लिए वो दरवाजे खोलेगा करियर के, आपके लिए दरवाजे खोलेगा लव ऑफर्स के, ठीक है ना। एक तरीके से कहने का मतलब है कि जब आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करते हो तो इंसानों पे चीजें अप्लाई क्यों नहीं हो पाती, इंसानों पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई क्यों नहीं हो पाता? इस यही तो कारण है, क्योंकि इंसान अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन खुद अलग अलग लगाते हैं। यानी कि दो लोग जब एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा कैसे, ठीक है। कोई कनेक्शन मैनिफेस्ट तब होता है ना, उसमें रियूनियन या यूनियन या फिर मैरिज तब पॉसिबल है ना, जब दोनों एक ही चीज की मांग कर रहे हो कि नहीं मुझे तो इससे ही शादी करनी, वो भी करनी मुझे तो इसी से शादी, तब दोनों की विश एक ही है। तो वो यूनिवर्स ग्रांट करे कि ठीक है दोनों एक ही चीज की मांग कर रहे हैं, दोनों की विश कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, दोनों का मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम चीज पर है। लेकिन अलग अलग चीजों पर जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करके बैठे हो, आप देख रहे हो किसी और चीज को, आपका पार्टनर देख रहा है किसी और चीज को, तो आप दोनों की जो डेस्टिनी है वो सेम कैसे हो सकती है? आपकी लव को लेकर अलग मांगे, उनकी लव को लेकर अलग मांगे, आप एक दूसरे को मांग ही नहीं रहे हो। तो जैसे यहाँ पर इस पर्सन से ये कहा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपने कभी मैनिफेस्ट किया क्या कनेक्शन? नहीं ना। आपने कभी मांगने का प्रयास किया क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी पर आपका पर्सन कहता है कि मेरे मन में इमोशंस हैं, ठीक है। तो इमोशंस है पर दिमाग में क्लैरिटी तो नहीं है, ठीक है। मन में इमोशंस है, दिल में फीलिंग्स हैं, बट दिमाग में क्लैरिटी तो नहीं है, तो कनेक्शन कैसे मैनिफेस्ट हो? तो मेरे को ये बताओ तुम्हारा ऐसा कैसा मैनिफेस्टेशन, और ये मैनिफेस्टेशन तुम्हारा कैसे कंप्लीट हो कि तुम्हारे दिल में चीजें हैं, तुम जानते हो, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप्स, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल और दिमाग में अलाइनमेंट नहीं है। तुम्हारा दिमाग जिन चीजों की मांग करता है वो तुम्हारे दिल से उत्पन्न ही नहीं हो रही है, ठीक है। इसी वजह से सोल कॉलिंग जो हम कहते हैं, इंट्यूशंस या फिर दिल और दिमाग, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रखा है। तो दिमाग के हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। दिमाग के हिसाब से आप दिमाग में सारा दिन क्या चीज़ों को चला रहे हो, उसके हिसाब से आपको पता है, आपके सबकॉन्शियस के बारे में सबको मालूम होगा। तो दिन भर आप क्या सोच रहे हो, उसके हिसाब से चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं आपकी लाइफ में, बजाय उसके हिसाब से कि आपके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो दिन भर सोच रहे होगे वही चीज अट्रैक्ट करने लगोगे। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छा सोचो तो अच्छा पाओगे। अब आप दिन भर नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, दिन भर पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, दिन भर कलेश करने के बारे में सोच रहे हो तो कलेशी एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, दिन भर आप किसी से झगड़ने के बारे में सोच रहे हो तो उस तरह की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करोगे। तो सोच क्या रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है? इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिल और दिमाग में सबसे पहले तो अलाइनमेंट बनाए, ठीक है। एक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो पहले क्लियर थॉट दे, क्लियर थॉट दे। अक्सर मैंने रीडिंग्स में बोला हुआ है। तो क्लियर थॉट का मतलब क्या हो गया कि आपको पहले क्लैरिटी के साथ मालूम हो कि आप चाहते क्या हो, देन आप एक थॉट दो। जब आप वो थॉट दोगे तब जाकर वो थॉट कंप्लीट होगा, ठीक है, वो मैनिफेस्टेशन बनेगा। अब आप और आपके पर्सन दोनों अलग अलग थॉट्स दे रहे हैं यूनिवर्स को, तो आप दोनों की मैरिज कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी वजह से तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, तो उसी के लिए तो इनर वर्क बनाया हुआ है कि आप इनर वर्क करेंगे तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी कि आखिर मुझे चाहिए क्या है लाइफ, मेरी सोल कॉलिंग क्या है,
फिर मैं उसी हिसाब से चीज़ों को मैनिफेस्ट करूँगा, उसके हिसाब से ही फिर मेरी लाइफ के अंदर चीज़ें होंगी। तो ये कनेक्शन इसीलिए इतना आसान कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये आपसे एनलाइटनमेंट करवा ही लेगा, यानी कि ये आपको जगा ही देगा। ये इसी तरीके का कनेक्शन है। लवर्स की जब एनर्जी आती है, जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं, ये कनेक्शन इसके माफिक बने ही नहीं है कि तुम हंसती खेलती बजाते कि हम दोनों मिले, हमने शादी करी और हम घर घर खेलेंगे। ये कनेक्शन इसके लिए होता ही नहीं है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, कनेक्शन है ही एनलाइटनमेंट के लिए, है ही जागृति के लिए, कि जो जागृत करे। अब जब आप फंसोगे ना इस सिचुएशन में, तो आप सोचोगे कि मैं तो चाहता हूँ उसे, लेकिन तुमने मांगा तो नहीं, सिर्फ तुमने चाहा। अब तुमने मांगा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हें अलग अलग डाउट्स होंगे। तुम्हारी हो सकता है कि सोसाइटी से रिलेटेड कुछ विश फुलफिल ना हो रही हो सकता है सोसाइटी मैच ना कर रही हो, ठीक है, जो आपके बॉक्सेस होते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इनमें से बहुत सारी चीजें मैच ही ना करें, एज मैच ना करे, कास्ट मैच ना करे, या फिर स्टेटस मैच ना करे, बहुत सारी चीजें हैं। तो तुम दिमाग में फंस जाओगे कि यार हम क्या करें, अब हमारा कैसे पॉसिबल बने, हम चाहते तो हैं लेकिन ये सारी चीजें मैच ही नहीं करी। अब दिलो दिमाग में नहीं आएगी अलाइनमेंट। जब अलाइनमेंट ही नहीं आएगी तो मैनिफेस्ट ही नहीं करोगे, मैनिफेस्ट ही नहीं करोगे तो मैरिज होगी कैसे? कितना अच्छा है ना, यूनिवर्स ने फंसा दिया। तो ये कनेक्शन तुम्हें रुला रुला के एनलाइटनमेंट तक लेकर जाएगा। तब जाकर तुम्हारी पॉसिबिलिटी बनेगी कोई मैरिज के लिए। तो जब भी डिवाइन कनेक्शंस मिलते हैं, इसकी रियलिटी एक्चुअली में ये है, लोग कहते हैं जर्नी मिली है, हाय तौबा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, वो मिली ही जागृति के लिए है, वो मिली ही आपको इसीलिए है ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज को जाने पहले, और पहचाने कि वो क्या चाहती है, उसके हिसाब से चीजों को मैनिफेस्ट करें। तो आपके पर्सन बेसिकली आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, आपसे कुछ नहीं चाहता वो इंसान, क्योंकि सब कुछ करना तो सही है, आप तो आज भी उसी इंतजार में हो, ठीक है, आप तो आज भी वो कप लेकर बैठे हुए हो, तो करना तो हर हाल में उसी इंसान को, क्योंकि आप तो अपना इनर वर्क कर ही रहे हो, ठीक है। अब वो एक्शन ले नहीं पा रहा है क्योंकि वो कह रहा है परमात्मा से कि मेरी विश को पूरी तरीके से ग्रांट करो, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग चलना शुरू करें, आप जो भी चाहते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट करेंगे, रियलिटी के साथ चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पर्सन मुझे सरेंडर मोड पे नजर आते हैं, लेकिन इस पर्सन के अंदर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एक ऐसा किंग जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, मनी होना चाहिए, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ना ये जो किंग है ना, वो लवर्स की एनर्जी है, वो इस कनेक्शन को भी देख रहा है, यानी कि वो ये कह रहा है कि मुझे मनी, पैसा, पावर और प्यार सब दे दो ईश्वर से। वो ये कह रहा है मैं ये नहीं कर सकता कि तुमने कह दिया कि मतलब पैसा नहीं है प्यार ले लो, प्यार नहीं है पैसा ले लो। वो ये कह रहा है मुझे दोनों चाहिए। देखो उसके पास बहुत अबंडेंस है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इसको भी देख रहा है क्योंकि वो भी तो चाहिए ना जिंदगी के अंदर। तुमने पैसा कमा लिया करोड़ों में, तुम्हारे पास इंसान नहीं है खर्च करने के लिए, तो क्या करोगे उस पैसे का? लोगों में बांट दोगे, चैरिटी कर दोगे, ठीक है कर दिया, चैरिटी करने से तो पुण्य मिलेगा, प्यार तो फिर भी नहीं मिला। इंसान ये कहता है कि मैंने इतना कमाया तो अब खर्च करने के लिए परिवार चाहिए मुझे कि नहीं चाहिए, फैमिली चाहिए, मुझे मेरे हंसती खेलती फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए कि नहीं। इंपॉर्टेंट है कि इंसान पैसा कमा किसके लिए रहा है, अपने प्यार के लिए। अब प्यार ही नहीं है तो क्या करूंगा मैं उस पैसे का? ये एनर्जी आपके पर्सन की निकल के, तो वो ये कह रहा है कि मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है कलयुग में जीने के लिए। तो वो आफत है उस पर्सन की, तो इस वजह से ये पर्सन क्रॉस रोड पे चले जाते हैं, जगलिंग सिचुएशन। तो यूनिवर्स कहता है कि मैनिफेस्ट हो ही नहीं पा रहा है, तो पहले एक चीज मैनिफेस्ट कर लो, क्या? करियर कर लो पहले मैनिफेस्ट, कि ठीक है पहले मैं करियर बनाऊंगा, जब करियर हो जाएगा मेरा सेट, देन मैं इस तरफ आऊंगा, ठीक है। तो तब तक इस तरफ ना देखो। इस वजह से आधे लोग परेशान है करियर के मामले में और उसके मामले में, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर हो सकता है कि वो चीजें मैच ही नहीं कर रही। पहले करियर देख लो, फिर आना इस तरफ, फिर हम इधर देखेंगे तुम्हें, ठीक है। तो आपके पर्सन को पहले अबंडेंट बनाने का यूनिवर्स प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो भी उसका मैनिफेस्टेशन है। तो जब वो लड़ लड़ के लगा पड़ा है मैनिफेस्ट करने के लिए करियर करियर करियर, तो वो चीज यूनिवर्स को उसकी कंप्लीट करानी पड़ेगी। तो ये चीज होगी, देन जाकर यहाँ लवर्स की एनर्जी, देन जाकर यहाँ पर लव लाइफ को लेकर मैसेज है, नहीं तो तब तक कंफ्यूजन बनी रहेगी। इसीलिए जब भी आते लोग मेरे पास, कई बार उन लोगों की रीडिंग्स में करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स, तो उनमें इस करके मैसेज आते हैं कि आप इस समय पर इस कनेक्शन को लेट गो करके करियर पे फोकस करें, और अभी क्लैरिटी ना मांगे इस कनेक्शन से रिलेटेड कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि आपका आज का डिसीजन या आज का मैनिफेस्टेशन इस चीज पर निर्भर कर रहा है, और उस व्यक्ति का भी खुद का डिसीजन निर्भर कर रहा है। तो आज अगर आप करियर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपकी उम्र करियर बनाने की, तो पहले बेटा करियर बना लो अपना, ठीक है। उसके हिसाब उसके बाद कनेक्शन मैनिफेस्ट करना, तो वो अलाइनमेंट में आएगा जब तो वो यूनियन
उस तरफ से आएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हम बता देते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग कुछ ऐसी निकल के आती है जहाँ पे यूनिवर्स कहता है होल्ड, आप अपने करियर पे फोकस करें राइट नाउ। उनकी गाइडेंस में ऐसा आता है कि आप अभी फिलहाल करियर पे फोकस करें, इस कनेक्शन को आप लेट गो करें। तब तक उस कनेक्शन के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, उस इंसान को प्रिपेयर किया जाता है। राइट नाउ यूनियन का मतलब कुछ है नहीं। 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में डिस्टॉर्टेड एनर्जी, तो अब ब्याह करा के परमात्मा क्या करेगा? अगले दिन कहोगे हम तो लड़ गए भगवान, तो भगवान कहेगा डंडा लेके पीछे पड़ जाएगा, ये लड़ गए तो अब मारेंगे हम तुमको दोनों को, ठीक है। तो कोई मतलब का नहीं है ना ऐसी मैरिज से। तो यहाँ पर है कि अभी भाई करियर की आपकी उम्र है, तो आप पहले करियर सेट करें, फिर देखते हैं आपकी मैरिज, ठीक है ना। तो वो मैनिफेस्टेशन आपका क्लियर नहीं है, ठीक है। तो आप अपना करियर भी चाहते हो, एट द सेम टाइम लव भी चाहते हो, पहले करियर सेट कर लो आप अपना। जब हो जाएगा तब हम देखते हैं यूनियन कैसे कराना है आगे, या मैरिज कैसे करानी है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर निकल के आ रही। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आ गया हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई हो। इसी क्लैरिटी को कंप्लीट कराने के लिए, इस क्लैरिटी से बाहर आने के लिए यूनिवर्स आपसे नवर्क करवाता है, ठीक है। तो परमात्मा तो बहुत एक बार में सब करवा रहा है। देखो तुमसे तुम्हारी विश भी कंप्लीट करेगा, ऐसा नहीं है। तुमको पैसा भी दिलवा रहा है, तुमको करियर चाहिए तो। इसके अलावा तुमको तुमको एनलाइटन भी लेकर जा रहा है, यानी कि तुम्हारे अंदर से गंदगी भी साफ कर रहा है। एनलाइटनमेंट तक लेकर जाएगा तो तुम्हारे जितने अंदर नकारात्मकता पड़ी हुई है वो भी तुम्हारे अंदर से हटेगी, तुम्हारी विश भी कंप्लीट होगा, और तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार भी होगा, यानी कि तुम ईश्वर से करीब भी आ पाओगे। एक लाइफ में अगर तुमको सब कुछ मिल रहा है, थोड़ा मार खाते हुए ही सही मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है? बहुत सुंदर एनर्जी निकल के आई है। हाँ बोलो ना। तो डर डर के जिंदगी जीने से अच्छा है पावरफुल जिंदगी जी लो, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से चीजें करने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर पूरी पूरी डिवाइन इंटरवेंशन है इस रीडिंग में, मतलब डिवाइन की ही एनर्जी निकल के ज्यादा आई है, क्योंकि वो आपसे क्या चाह लेंगे? करना तो सब कुछ उन्हीं को, आप तो चाहत लिए बैठे हो, मैं अरमान लिए बैठा हूँ तेरी चाहत का, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ये आपको कितना समझ में आया सबसे पहले इस रीडिंग से आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता दें, ठीक है। समझ में आई भी है कि रीडिंग की, नहीं तो लिखना दी हाँ मुझे समझ में आई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।